तमाम दर्शकों का मैं श्वेता राणा इस हरे भरे गार्डन में स्वागत करती हाँ तो उम्मीद करती हाँ तुसीं सब ठीक ठाक होवोगे। दर्शकों साडी अज की वीडियो खासकर उन्होंने वास्ते है जिहड़े खेतीबाड़ी करन दी लगन तो रखते हैं पर किते ना किते इन्वेस्टमेंट के डर तो या घर विच जमीन घट होने करके और अपने इस चाह नूं मन विच ही दबाई रखते हैं। तो तुहानूं दस दईए कि अज असीं तुहानूं इहो जी शख्सियत नाल साझा करवावांगे रूबरू करवावांगे जिन्हां ने अपनी घर की छत नूं कुछ इस कदर तैयार किया है कि उन्होंने अपनी पूरे टैरिस गार्डन अपनी छत नूं तैयार किया हुआ है। और खास गल यह है कि उन्होंने ये सारा गार्डन किचन वेस्ट नाल बनाया हुआ है, किचन फार्मिंग की हुई है। इत्थे दर्शन कुमार खत्री जी लुधियाना दे साडे नाल मौजूद ने, तो उन्होंने वाइफ रेखा खत्री जी भी साडे नाल मौजूद होंगे जो सानू दसणगे कि किस तरह उन्होंने यह सारा गार्डन तैयार किया ते किन्नी क मेहनत उन्होंने इस गार्डन ते लगी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ फास्ट न्यूज़ से। थैंक यू जी, थैंक यू। हमें बहुत बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुशी हुई कि फास्ट वॉल वेज वाले हमारे पास आए ने हमारी ये जो प्रोजेक्ट है इसको देखने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं काफ़ी इससे मेहनत भी की थी असी दोनों ने मिल के, तो रिज़ल्ट भी बड़े अच्छे आए ने। तो आप जो पूछना चाहते हैं आप पूछिए, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ जवाब क्वेश्चन का जवाब है वो मैं प्रॉपर सही दे सका। जी सर पहला सवाल तो मेरा ये है कि हर एक यही सोचता है कि जो दिमाग च पहला स्ट्राइक करता है कि खेतीबाड़ी किस तरह होती है, तो हर कोई यही सोचता है कि ज़मीन ते असीं खेतीबाड़ी करते हैं, छत से कदे किसी ने सोचा भी नहीं होंदा कि खेतीबाड़ी का किस तरह आइडिया आएगा। तो सर किस तरह तुसीं सोचा कि सानू छत ते सारा जिहड़ा गार्डन तैयार करना चाहिए? श्वेता जी, मैं दसना चाहता कि मेरा जो प्रोफाइल है वो पिछे मेरी हिस्ट्री है वो बैंक दे विच सर्विस दी है। 35 साल मैं सर्विस करन तो बाद 2011 च मैं रिटायर हो गया सी। तो रिटायरमेंट तो बाद मैं ये सोच के रखा सी कि घर बैठ के चाय पी ली या अखबार पढ़ ले या इधर उधर गप्पां हाँक लियां, वो नहीं मैं कराँगा। मैं अपनी लाइफ नूं एक्टिव रखांगा। कुछ 3-4 साल पहले मैं कोई फाइनांस का कोई रिकवरी वगैरह का कुछ ऐसा काम, एक दो धार्मिक संस्था नाल जुड़ के इदां दे मैं काम करता रहा। तो उस तो बाद अचानक मेरे दिमाग दे विच एग्रीकल्चर वास्ते ये प्लांटेशन वास्ते आया। मेरी वाइफ पहले ही ये जो मैं सर्विस सीगा, हालांकि काफ़ी बिजी सी, इन्हां दा बुटीक भी सीगा, पर ये अपने प्लांट्स वगैरह की केयर करते रहते सीगे। तो मैं ये सोच के कि चलो मैं इन्हां नाल हैल्प करा, तो मैं इस तरह शुरू किया। तो मेरे दिमाग च आया कि उन्हां नाल असीं वेजीटेबल्स रख लीए, सब्जियां कर। तो करते करते पिछले 5 साल तो असी इन्नी क मेहनत करके ये सारा जो सैटअप है वो बना लिया आ। हुण सानूं बड़े दिल दे विच खुशी मिलती है कि असी सारे सीजनल सब्जियां जिहड़ियां ने वो घर दे विच उगाने आ। ते इत्थों तक कि साडे वास्ते नहीं, साडे बच्चे भी जिहड़े ने वो भी ये सब्जियां का आनंद माणदे ने और बिल्कुल ऑर्गेनिक ने। तो सर किहड़ियां-किहड़ियां सब्जियां तुसीं इस गार्डन विच जिहड़ियां तैयार कीतियां होईयां ने? इस वेले जो गर्मियों दीयां सब्जियां ने वो सारियां चल रही ने। हुण सीजन बदल लिया है, ये तकरीबन टाइमिंग टाइमिंग ये बहुत जरूरी है। तो टाइमिंग के हिसाब के नाल हुण मैं हुण तो ही मैं तुहानूं दिखावांगा। अगर एक ਉਹਦੇ ਚ मैंने टमाटरां की जिहड़ी पनीरी है वो बीज दी है, वो जो छोटे वाला ना वो टमाटरां का आ। ये देखिए, ये मैंने अभी 15 जुलाई को मैंने ये टमाटर लगाए, बीज बोए हैं। और आज 20 तारीख है, 20 तारीख को ही आप देखिए ये इतने भी पनीरी खा गई है। ये मेरे टमाटरों के प्लांट्स हैं, ये मेरे पास सारे क्रेट खाली हो जाएंगे। अब जो गर्मियों के हैं वो मेरे पास ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा भिंडी, हलवा कद्दू, हरी मिर्चें, शिमला मिर्च, ये मेरे 4 पोर्शन ऊपर चल रहे हैं। और नीचे ये ब्रिंजल्स हैं दोनों तरह के, लंबे भी और गोल भी। ये ग्रीन बिल्कुल पर्पल होते हैं, ये क्योंकि गर्मी थी पिछले महीने में इसलिए ऐसे हैं। अब जो बारिश हो गई है अब ये बिल्कुल पर्पल होंगे। गोल भी है बीच में, कहीं गोल लगते हैं कहीं लंबे लगते हैं, ये मिक्स हैं। तो ये मेरे पास जो घिया कद्दू है उसकी बेलें हैं। ये एक हम लौकी के जो सेट था वो हम खा चुके हैं, उनको एंजॉय कर चुके हैं। क्योंकि गर्मियों में काफ़ी गर्मी होने के कारण बेल प्रॉपर चल नहीं पाती, तो उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब ये नई चल रही हैं, ये अगले महीने आप देखोगे इस पर भी पूरे फल आ जाएंगे। ये मेरा एक शौक़ है, आपने नाम सुना होगा शायद, बाड़ करेला। इसको बाड़ करेला कहते हैं। ये मैं हर साल लगाता हूँ। ये बस जुलाई अगस्त में 1 महीने के लिए ही पैदा होता है
और जुलाई अगस्त में ये लगेगा। ये 3 या 4 बार बनेगा, उसके बाद ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा। इस तरह इधर मेन करेले हैं। ये मेरे सारा ऊपर ये जो, और मैंने इस साल देखो, जब इंसान काम करता है तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं दिमाग में। जैसे ये मैंने नेट का सोचा, मैंने गुरु नानक स्टेडियम में गया, किसी दोस्त को मिला, वो कहा यार मेरे को नेट चाहिए। अब ये मैंने नेट कितनी रस्सियाँ बांधनी पड़ती थी, अब मैंने ये नेट लगा दिया, बेल अपने आप फ्री होके जैसे मर्जी इधर को मर्जी जाए। तो ये मैंने कर दिया। ये मेरे पास तोरी है, जिसको हम दूसरी तोरी बोलते हैं, राम तोरी भी है, दूसरी ब्रिज तोरी कुछ ऐसा कहते हैं इसको। तो ये मेरे पास पालक, ये पालक है, और ये फलियों के बूटे हैं। अब ये इसमें फलियां देखो, ये भर जाएंगी, उतो तो कैंची भी उठाना छोटी। तो ये फलियां, और बाकी इधर मैं ये बड़ा फ्लावरिंग, ये मेरे ग्रीन के लिए, ब्यूटी के लिए है। और ये पालक मेरे पास, क्योंकि पालक हमें गर्मियों में बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो घिया है उसमें बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं कुछ। अब घिया आमतौर पर देखिए, ये घिया है ना, ये घिए की यहाँ से ये एक वेन चली है मेन। अब ये वेन यहाँ से मैंने कट कर दिया था, यहाँ ये 2 वेन्स हो गई हैं, एक इधर को चल रही है, एक ये चल रही है। अब ये दूसरी जो है ये भी मैं यहाँ से कट कर दूँगा, ये। अब ये इसके आगे 3 वेन्स, इसकी भी 2 चलेंगी, उसकी भी 2 चलेंगी, ऐसे चलेंगी। अच्छा, मतलब ये नेट नाल इधर जाके अगे तो अगे नेट हाँ, तक भी जाएगी। नहीं, इसका पर्पज़ ये है कि यहाँ जो फूल हैं वो मेल फूल आते हैं, नर वाले आते हैं। मादा फूल जो है वो 3rd ब्रांच में जाके आते हैं। जब तक मादा फूल नहीं आएगा, नर और मादा नहीं मिलेंगे तो घिया नहीं लगेगा। तो जब ये फूल, ये मेरे को 80-90% फूल ये चाहिए होते हैं, 10% ये चाहिए होते हैं। इसलिए इसको 3rd ब्रांच ग्रो करना हर एक में वो बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आओगे तो ये इस पर ऐसे चल रही होगी और घिए लटक रहे होंगे। इधर उधर भी ऐसे ही था। सिमिलरली वो फलियों की बात है, वो फलियाँ भी मैंने ऊपर से कट करता था, उसकी साइड से ब्रांचें निकलती हैं ऐसे। तो ब्रांचें जितनी निकलेंगी उतनी फलियाँ ज़्यादा लगेंगी। ਤੇ ਸਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੇਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। हाँ जी, ये कुदरती तौर पे एक क्रेट, ये एक्चुअली जो जितने भी ये क्रेट ने ना, ये टाइम टू टाइम ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸੋਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ क्रॉप्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ चेंज करते रहना। जिस तरह जिधर ਹੁਣ बैंगनी लगी हुई है, इधर पहले टमाटर थे, ये मैंने चेंज कर दिए। तो ये क्योंकि जो बैंगनी है उसने जो न्यूट्रिशन लेना है, टमाटरों ने कुछ और लेना, उन्होंने कुछ और लेना, तो उसकी जो अंदर न्यूट्रिटर वैल्यू है ज़मीन की वो मेंटेन रहती है। तो मैं जो क्रेट लेता हूँ ये हम महंगे नहीं आते, हर सब्जी वाले से या फलों वाले से ये हमें आसानी से मिल जाते हैं, 30 और 40 रुपए पर क्रेट। तो 30-40 रुपए तो कोई ख़ास बात होती ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हमने ये सारे क्रेट के करते हैं, और ये सॉलिड भी होता है इनके लिए, सब्जियों के लिए लाइव भी है। इसको बार बार हमें ये नहीं भी ये गमला है वो टूट जाएगा, सिर्फ गमलों में हमने फ्लावर्स लगाए हुए। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਲ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਸੋਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वो ये बताएंगे। ये देखिए, ये जो क्रेट है ये मैंने लगाया है। अब इसमें मैंने, क्योंकि इसमें सारा होल्स हैं, तो नहीं तो मिट्टी और पानी ऐसे निकल जाएगा, तो उसको रोकने के लिए, और इसमें हवा भी क्रॉस होनी चाहिए, इसलिए थोड़ी स्पेस भी छोड़ी है। इसमें मैं सबसे पहले यहाँ ये नारियल का छिलका है ये डालता हूँ, अच्छा, और जहाँ इसके जो बूटों की जड़ें होती हैं वो डाल देता हूँ नीचे। इसमें क्या है, ये चीज़ें, एक तो ये मिट्टी को आगे नीचे नहीं फ्लो करने दें, मिट्टी को नीचे नहीं जाने देंगे। ਤੇ ਸਿਰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, नीचे से जी नहीं जाएगी, पुन के जाएगा जो एक्स्ट्रा पानी है, क्योंकि पानी ड्रेन आउट जरूर होना चाहिए। तो सेकेंडली ये फंगस को रोकता है। अच्छा, सबसे जो पौधों को सबसे बड़ी बीमारी है वो है फंगस की, उली लगना। मतलब कि कुछ बीमारियां और भी हैं, जैसे एम्फाइड हैं, तेलिया होता है, आपने नाम सुना होगा, तेलिया लग जाता है,
वाइट तेलिया, हरा तेलिया, काला तेलिया, वो लगते हैं, उनकी कंट्रोल के लिए और चीज़ें हैं। पर जो फंगस जो है वो बेसिकली जैसे होते हैं। इसमें हम डालते हैं गार्डन सॉयल, जो खेतों में मिट्टी होती है वो 50% वो डालते हैं। 20-30% हम इसमें गोबर का जो चूरा है वो मेरे पास पड़ा है वो डालेंगे। तो 10-20% ये जो जितने भी मेरे पत्ते होते हैं उसमें किचन में बाथरूम में ना एक डब्बा पड़ा है, तो वो मैं सुखाता रहता हूँ। अच्छा, वो सुखा के वो इसमें डालता हूँ। दैट वो इधर 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 बाथरूम वो नाइट्रोजन है। अच्छा नाइट्रोजन। हाँ हाँ, मतलब कि इनको पौधों को हर चीज़ चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोर भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, ऐसे सल्फर भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। ये ऐसे ये मैं रख लेता हूँ। ये पत्ते ये सारे पत्ते ये सूख जाएंगे, खाद है। ये सूख जाएंगे, ये इसमें डालूंगा, ये नाइट्रोजन है। ये सारे ना ये सूख गए हैं, ये मैंने आज तोड़े हैं, ये ड्राई हो गए हैं, तो ये ड्राई करके ही डालने हैं। तो ये और इसके बाद खाद, इसके बाद इसमें एक दो चीज़ें छोटी मोटी और डाल देते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो जैसे नीम ऑयल है, वो थोड़ा सा नीम ऑयल, हरी मिर्च और उसमें डालते हैं लहसुन। ये 3 चीज़ें हम इसमें मिक्स कर देते हैं ताकि फंगस का भी लगे ही ना, प्रोटेक्शन रहे, बूटों को प्रोटेक्शन रहे शुरू से। ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? श्वेता जी, बहुत आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, बिल्कुल ठीक है। ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾथ साथ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। बहुत आसान है। मैं गुजारिश करूँगा जिन्हें भी शुरू करना है आप जब मर्जी शुरू कर लो इसको। जैसे जैसे आप करते रहोगे, आप कहते हैं इंसान ना अपनी गलतियाँ तो सीखता रहता है, तो जैसे जैसे कोई छोटी मोटी गलती होगी तो मेरे पास कम से कम नहीं, मेरी कनेक्शन में 40-50 लोग हैं जो मेरे से फ़ोन पे या अदरवाइज़ पूछते रहते हैं कि मेरे बूटे को ये हो गया जी, मेरे बूटे को ऐसे हो गया, अब इसको बुलाओ, क्या करें। मैं उनको फ़ोन पे ही बता देता हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन है आप बूटों को ये चीज़ डाल दो। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये बूटों को जो न्यूट्रिशन है वो 8-9 तरह का न्यूट्रिशन है। जैसे ये देखिए, ये छोटी सी चीज़ है, ये जो घर में हम रोज़ प्याज यूज़ करते हैं, ये प्याज का छिलका है। ये हम ऐसे रोज़ काट के हम भिगो देते हैं और 24 घंटे के बाद, ये कल भिगोया, आज मैं शाम को इनको बूटों को डाल दूंगा। ਅੱਛਾ, ये ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ये बूटों को पूरी न्यूट्रिशन जो खाने पीने की समझ लो, बूटों को खुराक चाहिए, हर चीज़ की तरह की खुराक चाहिए। जो खुराक है वो ये 5-7 चीज़ों से और मिलती है। जो सॉइल है और गोबर है वो तो देती है, ये भी देती है। जैसे ये केले के छिलके हैं, ये देखिए, आप केले घर में हर कोई खाता है, हम केले खाते हैं, इसका छिलका जो है भिगो के रख देते हैं, इसका पानी हम इसमें डाले हुए। इसमें 5 चीज़ें हैं, ये सबसे बेस्ट चीज़ ये है। इसमें मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, मैग्नीशियम भी है, पोटाशियम भी है। मगर 5 चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। आप जिस पौधे को ये मिलेगा तो उसको तो पूरी खुराक मिल गई, तो नेचुरली वो फल भी देगा इसमें लगता और कुछ ग्रो। नहीं है, एक तरह से मुफ्त ही है सारा कुछ। हाँ जी, हाँ जी, बस सिर्फ केयर करने की ज़रूरत है कि आप जब प्याज काटो उसके छिलके संभाल के रखो। हमने कभी भी कोई भी चीज़ हो तो हम कभी फेंकते नहीं हैं उसको। चाय पत्ती है, चाय घर में कितनी बार 4-5 बार बनती है, ठीक है ना, उसकी जो चाय पत्तियाँ हम अच्छी तरह से साफ़ करके वो भी हम पौधों में डालते हैं। उसमें लगता तो कुछ नहीं है, फ्री का माल है सारा, ठीक है ना। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲੀ ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਨਾਲ ਸਾਰਾ हाँ जी, ਗਾਰਡਨ हाँ जी, ਤਿਆਰ सारा। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ, ਅਸੀਂ पैसे खर्चन च बड़े कंजूस हैं, इसलिए ਅਸੀਂ पैसे नहीं खर्चते। वो भी मैं दिखाता हूँ। एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये आप हम अंडे खाते हैं, हाँ जी। अंडे का छिलका है, आप दुकान वाले से या घर में इसको संभाल के रखते हैं, इसको सुखा लेते हैं 2-4 दिन में धूप में, अब इसका पाउडर बना लिया। ये प्योर कैल्शियम है। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਆਊਟਰ ਕਵਰੇਜ हाँ, ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ हाँ, ये सारा कैल्शियम है। अब ये जब ये घिए में या ये बैंगनी में या टमाटर में डाला ना
टमाटर फ्लफी होंगे, जूसी होंगे, घिया ग्रीन रहेगा, बैंगनी का कलर और जो अंदर से खाली नहीं रहेगा। मतलब कि ये चीज़ें ये कैल्शियम देता है। ਸਰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ 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 ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਹਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਉੱਥੇ कुछ ना कुछ मिलता है। फिर सब तो बढ़िया चैनल है यूट्यूब। अब यूट्यूब पे लोगों की मुश्किलें आप देखते हो, हल करते हो, उनसे एजुकेशन लेते हो। वो आप ये देखो, आप ये मत सोचो मैंने ये डायरी लगा रखी है, ये डायरी में मैं सारा कुछ, ये देखो जैसे ये है, इनको क्या चाहिए, ये देखो ये कैसे सॉइल कैसे बनाई जाती है, डिगिंग करनी है, वाटरिंग करनी है, सीडिंग करनी है, 3D कटिंग करनी है, ये सारा, ताकि अगर मैं भूल भी जाऊँ, प्रूनिंग करनी है, मल्चिंग करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है, प्लोइंग करनी है, ये सारा कैसे करनी है, ये सारा लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो मैं आपको दिखा रहा था, टी लीव्स, अनियन लीव्स, ये इनके फर्टिलाइजर्स हैं, बनाना लीव्स, ये लिख के रखे हुए हैं ताकि ये भूल ना जाऊँ, इनको डालता रहूँ ये। और ऐसे ही ये सीजनल है, ये देखो ये फ्लावर्स हैं मैंने कैसे रखे हैं, ये फ्लावर्स में कैसे क्या क्या नाम भूल जाते हैं तो फिर नोट कर लेते हैं, 1-2 बार पढ़ने के बाद फिर उसको पता लग जाता है कि ये कौन से। जैसे ये गर्मी की सब्जियां हैं, अब इसमें मैंने क्या क्या करना है, क्या रखना है, ये इससे कई रेफ़र कर देता हूँ ताकि कोई चीज़ भूल भी जाए तो मैं उसको याद कर लूँ। ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? आज यूँ समझ लीजिए कि 5.5 साल हो गए स्टार्ट किए हुए। 5 साल से मैं तकरीबन रेगुलर हूँ। 5 साल से मैंने शुरू किए ये क्रेट वगैरह लेने। पहले तो बल्कि पहला तो आए सीगा भी वो फ्लावर वगैरह मैं तुम दसिया मैडम प्लांटेशन करते थे, तो मैंने 2 सब्जियाँ बैंगनी लगा दी, वो लग गए तो बड़ी खुशी हुई। तो खुशी होती है जैसे घर में बच्चा पैदा होता है ना, ऐसे जैसे खुशी होती है, ऐसे ही अपने फलों को देख के, फूलों को देख के हो गया। मैं कहा भी क्रेट ढूंढो कहीं ना कहीं से, जो क्रेट ढूंढे तो इनमें लगाना शुरू कर दिया। आज मेरे पास ये 68 क्रेट्स है, 68 क्रेट है, और ये इतने सफिशेंट है। और एक बात आप पूछे ना पूछे, मैं बताता हूँ, मैंने 5 साल में कभी माली नहीं रखा, मेरे को माली की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन, एक्टिविटी, एक्सपीरियंस, काम उसके साथ फिर एजुकेशन। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ? हाँ जी, मैं ये मेरी तकरीबन रूटीन है। मेरे ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ 6:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। अगर ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 3-4 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਬੜੀ ਖੂਬ ਪਹਿਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਪੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ, ਛੋਟੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਭ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਡੱਬਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ यूज़ करना आता था। ये सारा किचन में जो कुछ भी हम निकालते हैं वो मैं एक बकेट नीचे है, एक जो ऊपर आ जाती है, वो भरती रहती है। महीना 1.5 महीने में ये ऊपर रहती है। अब ये लगभग ये देखिए आप, खाद बिल्कुल तैयार है। ये इसको कंपोस्ट बोलते हैं, बहुत रिच है ये। और जब ये डालूंगा ना तो ये ਜਿਹੜੇ मेरे पौधे ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ पत्ते ग्रीन, फल लश ग्रीन, जूसी, वो बन गए।
ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ प्रिपेयर कर सब कुछ। यस यस। आप देखा मेरे पास काउ डंग ना वैसे आजकल बारिश भी है लेके भी नहीं आता, तो मैं साल च एक या दो बोरियां लेके आना, वो थोड़ी थोड़ी पा दी ਦੀਆਂ ਨੇ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यही खाद ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਪੱਤਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫਾਫਾ, ਇੱਕ ਕੰਚ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਵੈਜ ਹੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ के बाकी सारा कुछ इसी में है। A to Z सारा कुछ इसी में डालता है, उनको पूरी सेक्शन है, हर चीज़ इसमें डालनी है, हर चीज़ ऐसे। और इसमें एक डीकम्पोस्टर आता है, बड़ा सस्ता होता है वो 200 रुपये का मिलता, तो तकरीबन 1.5 साल तो चलता रहता है, तो वो नाल थोड़ा थोड़ा वो पाते रहीदा। और ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਿਰ- ਲਾਈਟਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ? ਇਹ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈंने ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ 12 ਪੀਸ 10 ਪੀਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਮੰਗਾਇਆ। ਇਹ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 7:30 ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਦਿਨ 'ਚ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਊ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ शानदार बहुत व्यू अच्छा। होता है। मैं आपको एक इसकी फाउंटेन की और इसकी एक छोटी सी वीडियो 1 आध मिनट की वो भी भेज दूंगा। मेरे पोता पोती और दोती जब आते हैं तो यहाँ बहुत आके एंजॉय करते हैं, तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है कि चलो हमारी मेहनत जो है वो फल ला रही है। बहुत एंजॉय करते हैं, और जब वो उनको कहते हैं कि जो कोई सब्जी तोड़ो तो बड़े शौक से तोड़ते हैं वो। ਤੇ ਮੈਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ये ਸੀਗਾ। समझ लो ये समझ लो पहले मैं ही करती थी, नीचे थी मैं, अपना मेरा बुटीक था, मैं बहुत बिजी होती थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत शौक था। मैं अपने क्यारी में माली को बुला के ये कर दे वो कर दे, मैंने बहुत मेहनत की है, पर वो क्यारी एज इट इज़ ही है। अभी वो नीचे जो जोन है वो मेरा है, ऊपर वाला इनका है। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆ ਤਾਂ ਸੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਰੇਸ ਗਾਰਡਨ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਈ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਰ ਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ है। सब तो पहला मेरे पास ये भिंडी है, ये मैं मार्च में इसका बीज देता हूँ। अप्रैल और मई के पहले हफ्ते से मेरे को इनका जो हार्वेस्टिंग है, फ्रूट है, वो मिलना शुरू हो जाता है। अब यूँ समझ लीजिए कि मई के फर्स्ट वीक से हम ये भिंडियाँ खा रहे हैं, और ये दिसंबर 15 तक डेफिनेटली चलती हैं, 15 दिसंबर तक। और इसमें थोड़ी सी मैं हेरा फेरी ये करता हूँ कि ये प्लांट मैं पहले ग्रो कर देता हूँ, उसके 1 महीने के बाद ये प्लांट लगा देता हूँ, ताकि अगर ये प्लांट ख़त्म भी हो जाए नवंबर में तो ये चलते रहेंगे। मेरे को मेरे घर में एक पाइया भिंडी 300 ग्राम भिंडी एक हफ्ते में मिल जाए तो हर हफ्ते भिंडी खा सकते हैं, और 300 ग्राम भिंडी में मेरे को हर हफ्ते मिलती है। तो मैं एक बार मैं मिला लेता हूँ, एक बार किसी जानवर जो बच्चों को भेज देता हूँ। इस तरह ये मेरी हरी मिर्चों के पौधे हैं। हरी मिर्चों के पौधे का सीज़न होता है, हाँ जी। ये या तो मार्च अप्रैल में फल देते हैं जाके, फिर ये गर्मियों में इनको संभालना पड़ता है। मई और जून का महीना इनकी बहुत देख रेख करनी पड़ती है, क्योंकि ये गर्मी बर्दाश्त नहीं पूरी कर सकते। इसलिए ये देखिए मैंने ये इसका नेट इसीलिए लगाया कि इनको काफ़ी टाइम छाया रहे टेम्परेचर में। अब ये अगले महीने से ना इसमें वैसे मैंने मिर्चें काफ़ी तोड़ी हैं, अब अगले महीने में देखो फूल आ जाएगा, ये मिर्चों से भर जाएंगे। सितंबर तक ये सारी मिर्चें पूरे भर के ये प्लांट ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मिर्चें के हैं। उधर शिमला मिर्च है, उनका भी यही है। शिमला मिर्च थोड़ा सा आगे चलेगी। अब देखिए कौन कहता है कि जो पम्पकिन है, पेठा है, वो नहीं लगाया सकता। देखिए आप, हम पेठा तकरीबन हर 15 दिन में 1-2 पेठे तोड़ते हैं और खाते हैं। ये देखिए 7-8 पेठे, देखो वो बड़ा सारा लगा हुआ है, ये छोटा लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, वहाँ लगा हुआ है, इसके अंदर है 1-2 छुपे हुए हैं। ऐसे ये पेठे लगते रहते हैं। तो क्योंकि हम तो सारे पेठे खा नहीं सकते, फिर वो बस, और हम कभी किसी को कभी चीज़ को बेची भी नहीं है, प्यार भाव है, उनको मज़े करवाते हैं। ਤੇ
ਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੈਗਸ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ये मेरे को ना अट्रैक्टिव लगे। ये मैंने देखा जब ऑनलाइन यूट्यूब पे को लोगों ने ना ये बैग में लगा रखे थे, तो महंगे तो नहीं है पर मैं मेरे को शौक ही पूरा किया। अदरवाइज़ थोड़ा सा इन क्रेट्स के हिसाब से बहुत कॉस्टली है ये 200 रुपये का एक मिलता है, तो ये मेरे को 30 रुपये का मिला है। काम उसने भी वही करना, काम इसने भी वही करना, तो ये तो बस यूँ समझ लो कि इसको ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने ये 6 बैग भी रख लिए। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ये जो हाँ जी ये तो कुछ भी है। घर पे एक्चुअली क्या है कि वो टाइलें आती है ना, इसमें वो टाइलें नहीं, उसका जो चूना सा आता है तो वो होता है, वो मैंने बैग लिए। ये इसकी वेल है लाइफ 2-3 साल, तो 2-3 साल में उसके बाद इनको डिस्कार्ड कर देंगे। जितने देर है इसमें मिट्टी भर के पौधे बना दिए। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇहद ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਰੇਸ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਗੇ। ਦ ਫਾਸਟ ਵੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਵੇਤਾ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।